बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अमित शाह का बड़ा हमला। आप चाहते हो क्या ईडी घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? अमित शाह के बयान से बांग्लादेश बौखलाया। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। अमित शाह ने कहा था हर बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटका कर उन्हें सबक सिखाएंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदुओं ने किया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर अब काफी ज्यादा हंगामा होता नजर आ रहा है। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया था और उन्हें वापस जहां से वो आए हैं वहां डिपोर्ट करने की बात कही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार को लेकर अमेरिका में भारी प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जहां पर लोगों ने यूनुस वापस जाओ के नारे भी लगाए और साथ ही साथ ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने तख्त हासिल किया है, जिस तरीके से सत्ता में काबिज हुए हैं, वो पूरी तरीके से इल्लीगल है। तो बांग्लादेश ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि अमित शाह ने बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया उसका हम विरोध करते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर इसी मामले में विरोध पत्र भी दिया। बांग्लादेश ने इसे अत्यंत निंदनीय बताते हुए भारत से अपने नेताओं को ऐसे बयान देने से रोकने का आग्रह किया। बांग्लादेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जिस बयान को लेकर आपत्ति जताई है, जरा एक बार आप वो भी सुन लीजिए। अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या ईडी घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। अभी झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन लोगों को चिन्हित करे और डिपोर्ट करे। मैं कहता हूं अगर झारखंड सरकार इनकी रही तो ये नहीं होने देंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे, हमारी संपत्ति को हड़प रहे, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा विडंबना वाला प्रदेश है जो देश में सबसे समृद्ध। झारखंड की भूमि के अंदर इतना खनिज है जो पूरे देश का खजाना भर सकता है, मगर झारखंडी गरीब है।
यहां से नौकरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल तक जाते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की भाजपा सरकार बनाइए, रोजगारी के लिए झारखंड को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगारी झारखंडी के पास चली आएगी, झारखंडी के पास चली आएगी। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन यात्रा झारखंड के विकास का स्वप्न लेकर आई है। ये परिवर्तन यात्रा मोदी जी के महान झारखंड, विकसित झारखंड के स्वप्न को पूरा करने का मकसद लेकर आई है। ये परिवर्तन यात्रा झारखंड से घुसपैठियों को निकालने का उद्देश्य लेकर आई है। ये परिवर्तन यात्रा माताओं बहनों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से आई है। तो जैसा कि आपने गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सुना, बता दें बयान 20 सितंबर का है, झारखंड के एक रैली का है, जहां पर अमित शाह कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो हर बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सबक सिखाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्यास को जो है वापस वहीं डिपोर्ट कर देंगे जहां से वो आए हैं। अगर घुसपैठियों को रोका नहीं गया तो आगामी 25 से 30 साल में झारखंड में घुसपैठिए बहुमत में आ जाएंगे। राज्य में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है, वे हमारी बेटियों से विवाह कर रही है, जमीन कब्जा कर समृद्ध आदिवासी संस्कृति और विरासत को नष्ट कर रहे हैं। हम प्रत्येक को बाहर निकालेंगे, यहाँ जो है कमल खिलने दीजिए, ये बात उन्होंने कही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने भारत से अपने नेताओं को अब इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देने से रोकने की बात कही है। ढाका ट्रिब्यूनल के अनुसार विरोध पक्ष में कहा गया कि विदेश मंत्रालय ने अपनी गंभीर आपत्ति और बेहद नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही भारत सरकार से राजनीतिक नेताओं को इस तरह की आपत्तिजनक और स्वीकार्य टिप्पणी करने से बचने को कहा है। पत्र में आगे कहा गया है कि पड़ोसी देश के नागरिकों के खिलाफ जिम्मेदार पदों से आने वाली इस तरह की टिप्पणी दो मित्र देशों के बीच आपसी सम्मान समझ की भावना को कमजोर करती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के संबंधों में कुछ समय से बदलाव देखने को मिला और यह बदलाव वहां हुई तख्तापलट के बाद हुआ। पिछले महीने की हिंसा और विरोध के चलते बांग्लादेश की सत्ता छोड़कर शेख हसीना को भागना पड़ा। बांग्लादेश से आनन फानन में निकलकर उन्हें भारत जो है आना पड़ा। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। खालिदा जिया की पार्टी BNP का भी दखल पहले से ही मुकाबले काफी बढ़ गया और शेख हसीना भारत समर्थक रही तो वहीं खालिदा जिया का रुख भारत विरोधी माना जाता है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में हिंसा तो रुक गई, लेकिन तनाव जो है इस वक्त बरकरार है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे। वह जिस होटल से रुके वहां पर ही बांग्लादेशी मूल के लोग इकट्ठा हो गए और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर चमक नाराबाजी जो है करते नजर आए। एक प्रदर्शनकारी ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया, काफी कुछ कहा और ये प्रदर्शन के पीछे का कारण जो है वो भी बताया। क्या कुछ कह रही है और किस तरीके से प्रदर्शन जो है हो रहा है, जरा एक बार आप खुद देखिए। Step down. Step down. Step. The reason we here, as you know, unconstitutionally
Dr. Mohamed Yunus took the power illegally. Actually, he captured the power with dirty politics and a lot of people killings. So far in this, so far as we know, our elected Prime Minister Sheikh Hasina did not resign. We are humble request to UN that since they couldn't prove themselves that she resigned, so our humble request, he did not represent Bangladeshi people here. Our humble request, please ignore him. He doesn't represent people of Bangladesh. Thank you. What is your name? My name is Sheikh Jamal Hussain. Yes. I am from Awami League Party. Yes, absolutely. Thank you. What's your name? My name is DM Ronald. So you are on I'm on the, yes, absolutely right. what is your demand? Our demand, peace. We believe in singular democracy. After he took the power by force, he started killing Hindus, Muslims, Christians. They're burning all houses. They're burning masjid. They're burning girja, church. Our people is not safe in Bangladesh. We had a freedom fight 1971. We 30 million people was killed and assassinated by Pakistan. Those Pakistani people, the fundraising against Bangladesh, they want make our country against Bangladesh. They are terrorists and they don't believe in secular democracy. So we are, if we need, we're going to do another war against Pakistan because we never forget our 30 million people was killed and assassinated 1971. Joy Bangla. I'm Shahana Rahman. I'm Awami League supporter, and we really believe. Want to say now? I said Yunus is not belong in Bangladesh. He don't do any of this. Like a United States, you have a platform, you buy a credit card, you have to pay the loan. He do the same thing in Bangladesh. That's why he's very suffering. He said he belonged to a student, but student killing another student as a Awami League. He don't believe in Sheikh Mujibur. He don't believe in 71. We have a war. He don't believe any of them. We shame on him. He should not be there. Jai Bangla, Jai Bangla. My name is Dr. Rahman. I am here to protest an illegal, unelected person representing 170 crore people of Bangladesh. Jamaat and terrorists. We are, my country now is the terrorist country. It's the Bangladesh. That's why US. Go back, go back. Go back, go back. Go back, go back. Go back, go back. For the life terrorists. Go back, go back. একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার গর্জে উঠুক আরেকবার একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি তুমি কে আর আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন ইউনুসের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন
জুতা মারো তালে তালে 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 ইউনুসের দুই গালে জুতা মারো তালে তালে Father of terrorists, go back, Father of terrorists, Hindu killer, Hindu killer, killer, Hindu killer, killer. तो जैसा कि आपने सुना कि प्रदर्शनकारी साफ तौर पर जो है कह रही हैं कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने असंवैधानिक और अवैध तरीके से सत्ता हासिल की है। उन्होंने गंदी राजनीति से सत्ता हासिल की और बहुत से लोग मारे गए। अभी तक हमारी चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम यूएन से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि उन्होंने यहाँ बांग्लादेशी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं किया। एक अन्य प्रदर्शनकारी जो है डीएम रोनाल्ड ने उन्होंने भी कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। बलपूर्वक सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने हिंदू, मुसलमानों, ईसाइयों को मारना शुरू कर दिया। हमारे लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर रहमान कहते हैं कि मैं बांग्लादेश के 117 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अवैध और निर्वाचित व्यक्ति का विरोध करने के लिए यहाँ आया हूँ। वह निर्वाचित नहीं है, उसे छात्रों द्वारा नियुक्त किया गया है, उसे अल्पसंख्यकों या किसी की परवाह नहीं है। उसने अवैध रूप से देश पर कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और वह भारत आ गई थी। उसके बाद सेना ने सभी चीजों को अपने हाथों में लेते हुए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। अंतरिम सरकार के मुखिया होने के नाते ही यूनुस अमेरिका में UNGA के सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद में देश भर में जमकर हिंसा भड़की और 230 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यहाँ पर लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रोश है, काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पर प्रदर्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। और इसे ही लेकर अब कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी जो घुसपैठियों को लेकर बयान दिया, इससे अब जो है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की जो नींद है वो उड़ चुकी है। अब इसे लेकर विरोध जता रहे हैं, चीज़ें जो है अपने हिसाब से कहते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।